अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आदित्य त्यागी जो कि जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया। बहुत शुक्रिया आदित्य कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरजू फॉर हैविंग मी। नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको भी। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम ये भी कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम हमारे तमाम ही देखने वालों से कि आदित्य त्यागी का भी यूट्यूब चैनल है जो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे शोज करती हैं आदित्य। प्लीज़ उन्हें भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आदित्य, आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की और वो अब अमेरिका के विजिट पर हैं और आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट इस वक्त, खासतौर पे जब अभी ऑलमोस्ट एक मंथ जो है वो होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को, मगर हुआ नहीं है और उनमें चंद लीडर्स ऐसे हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और उसमें मोदी जी भी शामिल हैं। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये विजिट है प्राइम मिनिस्टर की आरजू। और थोड़ा सा मैं आपके व्यूअर्स को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। आप जानते ही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी को उन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया और उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो फोर्थ लीडर हैं। सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फिर जापान के प्रधानमंत्री शिबा, और फिर हमने जॉर्डन के किंग की मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ देखी, और अब चौथे नेता है नरेंद्र मोदी, हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में जिनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है। आप इसे देखें कि व्हाइट हाउस के एकदम क्लोज जो प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस होता है, ब्लेयर हाउस, वहां पर प्राइम मिनिस्टर को ठहराया गया है। और प्राइम मिनिस्टर के संदर्भ में दो तीन बातें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो ही डिजर्व्स अप्लॉज आरजू, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार ट्रैवल करते हैं, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं धुआंधार रफ्तार से, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है धुआंधार रफ्तार से रन बनाना। यहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जो धुआंधार रफ्तार से दुनिया भर का दौरा करते हैं। पहले वो फ्रांस में थे, पेरिस, मरसाई, मरसाई से डीसी पहुंचे हैं, और बहुत ठंड है वहां पर। लेकिन उसने भी इंडियन डायस्पोरा जो था उसके जोशो खरोश में किसी तरह की कमी नहीं देखने को मिली, और बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर को देखने, उन्हें रिसीव करने, उन्हें वेलकम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। अब दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा तुलसी गबार्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जो पहली मुलाकात हुई वो तुलसी गबार्ड के साथ हुई। तुलसी जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, हालांकि वो इंडिया की नहीं है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार लोग उन्हें इंडियन होने के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। नो, शी इज नॉट एन इंडियन, शी डजंट हैव एनी ओरिजिन इन इंडिया। फिर दूसरी बड़ी बात जो है, अभी सोचे जरा कि उन्होंने शपथ ही ली डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की। उनके अंडर में 18 एजेंसीज रहने वाली हैं, जिसमें एफबीआई, सीआईए, एनएसए जैसी बड़ी एजेंसीज तमाम शामिल हैं। और उनकी पहली मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर डीसी में लैंड करते हैं और उसके बाद उनकी पहली मीटिंग होती है, वो होती है तुलसी गबार्ड के साथ, जो कि मैंने पहले ही कहा कि वो डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस के। और जो स्टेटमेंट भी आता है उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय का, वो क्लियरली ये कहता है कि जो तुलसी गबार्ड के साथ मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसमें इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी और जो नए इमर्जिंग थ्रेट्स हैं उन पर बात हुई है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आरजू मैं आपके दर्शकों को देना चाहती हूँ। भारत कई बार ये बात कहता रहा है कि जो अमेरिका में डीप स्टेट है उसने इंडिया को टारगेट किया है। यहाँ तक कि जो बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ, शेख हसीना आउट हुई और मोहम्मद यूनुस इन हुए, उसके लिए भी अमेरिका की डीप स्टेट को जिम्मेदार ठहराया गया है। जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, खासतौर पर अडानी ग्रुप जो है, उसे डीप स्टेट द्वारा टारगेट करने की बात की गई है। और खालिस्तानी एलिमेंट्स, खालिस्तानी एलिमेंट्स को लेकर भी भारत कई बार अपने कंसर्न्स उठाता रहा है। और ये कुछ बैकग्राउंड है जो आपके दर्शक जो है वो समझें कि प्राइम मिनिस्टर की जो यूएस विजिट है वो इंडिया के लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुलसी गबार्ड के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि जो हिजाब इंडिया के खिलाफ चल रहा था, ये कैकलिंग मेरी तरफ से हो रही है आपकी तरफ से? नहीं नहीं, मेरी तरफ से तो ठीक है, कुछ नहीं। ओके। आप बात सो कीजिए। जी जी जी, सॉरी। तो ये जो आरोप लगते रहे कि भाई अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो जॉब करता रहा, अब ये माना जा रहा है कि तुलसी गबार्ड के आने के बाद, जो कि ओरिजिनली डेमोक्रेट थी लेकिन अब वो सोचें रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन में वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं।
तो पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ मीटिंग होना और उसमें कोऑपरेशन की बात होना, और दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो ये मीटिंग है, इसे थोड़ा-सा आपके दर्शक ये जानकर काफ़ी उन्हें अच्छा लगेगा और थोड़ा-सा उनका ज्ञानवर्धन भी होगा कि ये दरअसल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, भारत और अमेरिका की। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे जब ये रिलेशनशिप जो थी, ये जो रिलेशंस थे अपग्रेड हुए थे भारत और यूएस के। हालाँकि इसका इनिशिएटिव जो था वो 2013 में लिया गया था, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेसिडेंट ओबामा हुआ करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। लेकिन फाइनल अपग्रेडेशन जो हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम पे, उनका जो पहला टेन्योर था तब हुआ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके बीच में ये अपग्रेडेशन जो था फाइनली हमारे और यूएस के बीच के जो संबंधों को वो लेवल मिला, वो ऊंचाई मिली। अब जब ये दोनों लीडर्स बैठेंगे, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, तो आप दोनों ही लीडर्स को कोई भी चेहरे भले ही बदले हों, खैर इंडिया में तो पिछले 10 साल से आप देख ही रहे कि चेहरा सेम ही है, लेकिन चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप आए हों, जो बाइडेन रहे हों, उससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा रहे हों, सब एक ही बात बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसीज का मिलन होता है, दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र का मिलन होता है, मीटिंग होती है। और दूसरा ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनकी बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्लूरैलिटी की बात की जाती है दोनों ही सोसाइटीज में। तो ये तो कुछ शेयर्ड वैल्यूज की बात होती है। अब जब दोनों लीडर्स बैठेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जाता है ही मीन्स बिजनेस, और वो हम देख भी रहे हैं जिस तरह से उन्होंने टैरिफ्स लगाए और चाइना को भी उन्होंने टू एन एक्सटेंट कॉर्नर किया है। भारत को लेकर वो कह चुके हैं कि भारत जो है टैरिफ्स का किंग है। तो टैरिफ को लेकर जाहिर तौर पर बात होगी। आरजू में बताना चाहती हूँ आपके दर्शकों को कि इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है यूएस, और करीब $118 बिलियन का व्यापार जो है वो होता है। सबसे बड़ा पार्टनर जैसे मैंने कहा यूएस है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो टैरिफ्स में रिलैक्सेशंस चाहते हैं फ्रॉम द इंडियन साइड। हालांकि उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो गई थी जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन की बात की थी, जिसमें जो बाइक्स हैं, हाई एंड बाइक्स जो है, मोटरसाइकिल्स जो हैं वो आती हैं, जो लग्जरी कार्स है वो आती हैं, तो वहां पर इस रिलैक्सेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब और किस तरह इस दिशा में जो कंसर्न्स है प्रेसिडेंट ट्रंप के, उसमें आगे बढ़ा जाता है। एक तो है टैरिफ्स, ट्रेड को लेकर बात, दूसरा है डिफेंस कोऑपरेशन, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की बात हुई तो उसमें भी उन्होंने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि भारत जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो यूएस से खरीदे। आप जानती हैं कि भारत जब डिफेंस इक्विपमेंट की बात होती है तो रशिया से भी खरीदता है, इसराइल से भी खरीदता है, फ्रांस के साथ हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, हम फ्रांस से भी खरीदते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि भारत जो परचेजेज है उसकी डिफेंस परचेजेज यूएस के साथ वो बढ़ाए, और इसका जिक्र जो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ था उसमें उन्होंने किया था। तो दूसरा बड़ा मुद्दा ये है। इसके अलावा आप अगर बात करें तो एनर्जी के क्षेत्र की बात की जा रही है, पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है, इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा हमारी तरफ से रहने वाला है, क्योंकि और उनकी तरफ से भी, क्योंकि पहले ही वो बता चुके हैं और भारत ने डिनाई भी नहीं किया कि जो गैर कानूनी तरीके से भारतीय वहां पर हैं, इंडिया ने मना नहीं किया कि वो उन्हें वापस नहीं लेगा। और आपने देखा भी कि 104 इंडियंस को लेकर यूएस मिलिट्री प्लेन आया था, वो बात अलग है। जिस तरीके से आया उस पर काफी भारत में सवाल भी उठे, और प्राइम मिनिस्टर जब बैठेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ तो सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाएंगे और इस कंसर्न को यूएस से कहेंगे कि भैया आप इसको एड्रेस कीजिए, हम अपने लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं जो गैर कानूनी तरीके से आपके यहाँ आए हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी इंश्योर करेंगे कि जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, जो प्रोफेशनल्स रहते हैं भारत में, और अमेरिका की जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो इंडियन प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, उनके इंटरेस्ट को भी वो वहां पे प्रोटेक्ट करें। तो ये कुछ बड़ी बिंदु हैं जिन पे जब दोनों देशों के एक तरफ हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी और दूसरी तरफ हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों मिलेंगे, बात होगी, तो इस पर चर्चा होगी। और मैं अपना कमेंट कंक्लूड करूं उससे पहले एक और बात मैं करना चाहती हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की केमिस्ट्री की बात होती है। अभी मुझे याद है अक्टूबर के महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप, तब वो प्रेसिडेंट नहीं थे जाहिर तौर पर, तब उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था और उसमें उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी इज द नाइसेस्ट मैन।
उन्होंने ये भी बोला था कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से भारत जो है वो स्टेबल हुआ है, पहले अनस्टेबल हुआ करता था। तो दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो अच्छी रही है, और दोनों देशों के संबंध तो हैं ही, और नेताओं की केमिस्ट्री उसे और भी स्पेशल बनाती है। तो कई बार आप देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स को दरकिनार कर दिया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने किया, और पहला मौका नहीं है, पहले भी वो कर चुके हैं, तो उनके साथ काफी अच्छी केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की है। ऐसी केमिस्ट्री प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी कही जाती है। तो देखिए, हमने पहले देखी है ये केमिस्ट्री, और इंडिया अब इस केमिस्ट्री को, दोनों ही नेता अब अपनी इस केमिस्ट्री को आगे लेके जाएंगे, और जाहिर तौर पर जिस तरह से इंडियन ओरिजिन से जुड़े इंडियन ओरिजिन के लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसके बाद कई सारी बातें हैं जिन पर मुझे लगता है कई सारे देश हैं जो काफी उससे थोड़ा सा रैटल्ड भी फील करते हैं। उसी में से एक देश में आप बैठी भी हुई हैं, और काउंटर टेररिज्म को लेकर जो है वो दोनों ही देश कहते आए हैं। और इनफैक्ट एक बात मैं मेंशन करना भूल गई थी, जो मैं तुलसी गाबार्ड के बारे में बात करी थी। जब तुलसी गाबार्ड की स्वेरिंग इन हुई, तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बातें कही उसमें उन्होंने जिक्र किया था रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर का। तो ये कुछ बहुत अहम बिंदु हैं जो मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच ये जो कॉन्वर्सेशन जब होगा, तो ये कहीं ना कहीं उस कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करेंगे। एक चीज और मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी आपसे अदिति, कि आपके ख्याल से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको निकालने की बात की गई है, कुछ पहुंचे भी हैं भारत वापस और दूसरे देशों के भी हैं, उसके ऊपर भी बात होगी क्या? मोदी जी बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से? और दूसरा ये कि जो दो लीडर्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उनके आपस की जो भी केमिस्ट्री हो, आपस की जो भी दोस्ती हो, वो उनकी कंट्री पॉलिसी से तो नहीं हट सकती। वो पॉलिसी जो रहेगी किसी कंट्री की वही रहेगी, दोस्ती अपनी जगह रहेगी। कि जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ इमरान खान के सपोर्टर्स ने कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान से अगर उनकी कोई दोस्ती है भी तो या हुआ करे तो वो उसका जो है वो कंट्री की पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बात से एग्री करेंगे कि अगर भारत के साथ किसी किस्म का टैरिफ हो या कोई भी चीज अगर भारत को कहनी है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो दोस्ती से हटकर मतलब वो उस पे चलेंगे, अपनी पॉलिसीज पे चलेंगे, दोस्ती पे नहीं? देखिए आरजू, एक्चुअली दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनके लिए कहा, जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो है म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड ट्रस्ट। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी दोनों देशों को वो सूट करते हो, दोनों देशों के लिए वो फायदे का सौदा हो, दोनों देशों को उससे फायदा हो, और वो भी लॉन्ग टर्म फायदा हो, सिर्फ ये नहीं कि भाई चलिए आपको इमीडिएट फायदा हुआ। तो देखिए, मुझे लगता है कि जब चैलेंजेस होते हैं, दो कंट्रीज के बीच में टकराव होता है, जो कि इंडिया यूएस के बीच में नहीं है, उस तरह की चैलेंजेस मैं नहीं मानती कि अभी हैं, और टकराव तो दूर दूर तक नहीं है। तो जो केमिस्ट्री है वो एक्चुअली रिलेशंस को फर्दर ले जाने का काम करती है। जैसे अभी आपने इमिग्रेशन का जिक्र किया, इंडिया ने बहुत ईमानदारी बरती है इस पूरे मामले में। जब ये कहा गया कि करीब आई थिंक 6 लाख से ज्यादा है जो इंडियंस जिनको यूएस कहता है कि वो गैर कानूनी तरीके से आए हैं, इंडिया ने कहा कि इंडिया वापस लेगा। तो इंडिया ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शन नहीं किया है। जो मैंने अभी कंसर्न जाहिर किया, वो कंसर्न इस बात से था कि ये कहा गया कि जो भारतीय वापस भेजे गए, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि बहुत ही इनह्यूमनली उन्हें ट्रीट किया गया था। तो ये एक ऐसा कंसर्न था जिसको भारत के प्रधानमंत्री जरूर उठाएंगे। वो सीधी सी बात ये कहेंगे कि भाई हम अपने लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उनके साथ किसी तरह का मानवीय व्यवहार ना करें। तो ये इमिग्रेशन का एक साइड है। दूसरा, H1B वीजा जो है, आप जानती हैं, वो बड़ी संख्या में जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं वो जाते हैं। अभी आप यूएस के वीजा की बात करें और इंडिया में अगर बात करें, तो मैं कई लोगों से बात करती हूँ तो कहते हैं अपॉइंटमेंट अभी हमारा दूर है, साल भर दूर, कई लोग बताते हैं। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको जेन्युइनली दोनों लीडर्स जो हैं वो एड्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि आप देखें इन दोनों ही लीडर्स की जब प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टेन्योर था, तब भी बहुत दोनों ही जो लीडर्स की केमिस्ट्री थी वो कई बार हमने देखा उसका इम्पैक्ट। जैसे आपने ये कहा कि दोनों की जो बॉन्डिंग है, जैसे जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मुझे याद है, उन्होंने कहा था वो मीडिएट करना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो आपको याद होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सॉफ्टली डिक्लाइन कर दिया था। उन्होंने कहा था हमारा इंटरनल मैटर है, हम अपने आप निपट लेंगे, वी डोंट नीड एनी थर्ड कंट्री टू इंटरफेयर इन दैट।
तो ये मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, एट नो पॉइंट आई सजेस्ट कि दोनों के बीच में केमिस्ट्री की वजह से कोई इशू रहेगा ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहेंगे चलिए मैं बिजनेस नहीं मांगता हूँ आपसे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन I think my earpiece also got scared of President Trump. नो इशू, नो इशू। जी। जी, तो मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ एट नो पॉइंट कि केमिस्ट्री जो है वो ये कर देगी कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती है। एक्चुअली केमिस्ट्री ये इंश्योर करती है, इफ देयर इज अ हर्डल, you arrive at a situation, at a point where it is mutually beneficial and it becomes win-win for both the parties. वहां पे जब केमिस्ट्री होती है, then you look for solutions, you look for ways to arrive at a compromise that, rather than being at a point of confrontation. तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों नेता जो हैं वो जाहिर तौर पर सॉल्यूशंस चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जाने से पहले ही एक इशू जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जो टैरिफ से जुड़ा हुआ है, वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि जो एक्सपेंसिव बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, इंडिया ने ऑलरेडी उन पे जो ड्यूटी है, जो टैक्स है, वो ऑलरेडी कम किया है। तो इन अ वे इंडिया ने उसको एड्रेस किया है। इंडिया के डिफेंस जो परचेजेस होती हैं वो इंडिया करता है, यूएस से भी करता है, रशिया से भी करता है, इसराइल से भी करता है, फ्रांस से भी करता है, अपना फायदा देख के करता है। और इंडिया ईरान से भी डील करता है। तो भारत की विदेश पॉलिसी एकदम क्लियर है कि वो किसी के साथ शत्रुता नहीं चाहते, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। बट एट द सेम टाइम अपने जो हमारे हित हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, हम उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन के, और प्रेसिडेंट पुतिन रशिया के, दोनों के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। वो दोनों से बात करते हैं, वो दोनों से कहते हैं कि भाई युद्ध जो है वो सोल्यूशन नहीं हो सकता। और अभी हम देखें कितना इंटरेस्टिंग है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों देशों के बीच सीज फायर की बात कर रहे हैं आप, और प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में कई लोग कहते थे कि वो पीस मीडिएट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प है जो आप वो सीज फायर के नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं जो ऐसे भी जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि भाई बहुत बड़ा संयोग है कि जब इस तरह की बातें हो रही है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं और अब उनकी ये बातचीत होने वाली है। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पे जाहिर तौर पर डिस्कशन होगा, जैसे चाबहार को लेकर अमेरिका के जो रिजर्वेशन है, इंडिया उन्हें जरूर एड्रेस करेगा, उन्हें एड्रेस करके एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल सिचुएशन होगी या सोल्यूशन होगी उस पे अराइव करने की कोशिश करेगा। तो देखें, भारत के पास एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री हैं, लॉन्ग टाइम उन्होंने एज ए डिप्लोमेट सर्व किया है, तो मुझे तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई फुल्ली ट्रस्ट हिज स्पेशलाइजेशन, हिज एक्सपर्टीज, और भारत का विदेश मंत्रालय काफी एफिशिएंट है। आई एम श्योर combined with Prime Minister Modi's charisma, they'll pull off things that many can't even imagine. नहीं, बिल्कुल, डॉक्टर जयशंकर तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है, उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन लास्ट में मैं जरूर पूछूंगी आदिति कि चाइना को लेकर जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बातचीत चल रही है, जिस किस्म की चाइना और अमेरिका आपस में टैरिफ को लेकर और कई चीजों को लेकर बात भी कर रहे हैं, आपके ख्याल से चाइना के लिए कितना टफ हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प की का एज अ प्रेसिडेंट होना? आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आते ही जिस तरह से टैरिफ्स का इस्तेमाल किया एज अ वेपन, तो एक बात तो साफ है। तभी आप देखें ना कि किस तरह से गाजा को लेकर चाइनीज रिएक्शन आया कि सडनली गाजा के लिए चाइना खड़ा हो गया। तो हमने ये भी देखा कि कैसे फिर ये बात भी उठी कि भाई आप यही बात ताइवान में क्यों भूल जाते हैं, आप यही बात अपने नेबर्स के साथ क्यों भूल जाते हैं, आप यही बात जब एशिया पैसिफिक की बात की जाती है तो तब आप क्यों भूल जाते हैं। और ये चाइना वाला जो आपने बिंदु उठाया है, एक्चुअली कई लोगों ने ये भी कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट को चाइनीज लेंस से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इंडिया अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस बनाता है और उन रिलेशंस पर आगे बढ़ता है। तो इंडिया की रिलेशनशिप विद चाइना इज वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो लेकिन हम जानते हैं कि यूएस और चाइना दोनों एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी पावर के तौर पे देखते हैं, और भारत को भी एक प्रतिस्पर्धी कंट्री के तौर पर देखा जाता है।
लेकिन जैसे मैंने कहा, भारत के संदर्भ में भारत इंडिपेंडेंटली अपनी जो भी उसकी पॉलिसीज हैं उन पर काम करता है, इंडिपेंडेंटली रिश्ते बनाता है देशों के साथ, और कोशिश ये करता है कि कोई भी किसी एक देश के साथ उसकी रिलेशनशिप दूसरे देश के साथ उसके रिलेशनशिप को अफेक्ट ना कर पाए। दूसरी तरफ जो चाइना है, चाइना का जो जिसको क्या बोलते हैं विस्तारवाद, आपकी ऑडियंस नहीं समझेगी, जो उसका एक्सपेंशनिस्ट प्लान है, जी, तो वो हमेशा उस पर बात होती है, और इसीलिए आप देखें अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठेंगे तो इंडो पैसिफिक की बात होगी। और आप क्वाड को ना भूलें, तो क्वाड का जो समिट है वो इंडिया को होस्ट करना है इसी साल। तो बहुत सारे, और ये इंटरेस्टिंग बात है आरजू, बिकॉज यू हैव रेज दिस पॉइंट, क्वाड को एक्चुअली दोबारा से जीवित करने का काम किसी ने किया, पुनर्जीवित करने का काम किसी ने किया, यानी ब्रिंगिंग इट बैक टू लाइफ करने का काम किसी ने किया, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया था एक्चुअली। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स है, और मुझे लगता है कि इस दुनिया में कई सारे ऐसे ग्रुपिंग्स हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इस पावर बैलेंस को इंश्योर करते हैं। जियोपॉलिटिकली ग्रुपिंग्स जो हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हर कंट्री के अपने अपने कंसर्न्स और चिंताएं हैं। जैसे आप देखें कि क्योंकि अभी गाजा का जिक्र आया, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र किया था, ये मेंशन किया था किंग अब्दुल्ला को, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II, तो उन्होंने क्लियरली बोला मैं 2000 बच्चे ले सकता हूं। तो हर कंट्री अपना अपना हित देखेगी, उसको जो सूट करता है वो क्या अकम्प्लिश कर सकती है, वो क्या अचीव करना चाहती है, हर कंट्री इस बिंदु के साथ आगे जाएगी। तो चाइनीज लेंस से मैं प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट को नहीं देखती, और चाइना के लिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके जिस तरह के संबंध है, वो चाइना को है कि वो उनके साथ दोनों कंट्रीज किस तरह से अपने रिश्तों को सुधारती हैं या बिगाड़ती हैं। हमें उसमें मुझे लगता है एज एन इंडियन ऑल्सो आई वुड लाइक टू वॉच इट, बट द टू कंट्रीज nothing to do with us because it's between them. So लेकिन बहरहाल चाइना की टेंशन, बिकॉज चाइना की टेंशन रही है भारत के साथ, तो इसलिए ऑब्वियसली हमें भी इंतजार रहेगा कि देखें दोनों कंट्रीज आगे कैसे बढ़ती हैं, और डेफिनेटली पीस होना चाहिए एक तरीके से, डायलॉग के जरिए ही जो भी डिफरेंसेस हैं उनको खत्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदिति कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरजू फॉर हैविंग मी। नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू।